साथियों, अगर आप नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हैं और आप पीएचडी में एडमिशन की प्रक्रिया देख रहे हैं और अभी तक आपका पीएचडी में एडमिशन कहीं नहीं हो पाया है और आप लगातार पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, तब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ आपको पीएचडी में एडमिशन का ये मौका फराहम कर रही है। जी हाँ, अगर आपके पास यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ की डिग्री है तब आप सीसीएस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन पा सकते हैं। जी हाँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी में एडमिशन के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये एडमिशन सिर्फ उन्हीं छात्रों या अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनके पास यूजीसी नेट जेआरएफ डिग्री या कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट है। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी शोध अध्यादेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएचडी में प्रवेश हेतु अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान कर रही है। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित तिथियों में भरे जाएंगे। जी हाँ, ये पीएचडी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से भरे जाने शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 5 जून 2024 रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो जनरल और ओबीसी के लिए 2500 यानी कि 2500 और एससी एसटी के लिए ये 1500 रुपये रखा गया है। आइए अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, नेट, जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। जी हाँ, अगर तो देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि यूजीसी, सीएसआईआर और आईसीएआर, नेट, जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र होंगे। और आगे कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट एमफिल डिग्री धारक अभ्यर्थी। जी हाँ, जिन्होंने एंट्रेंस के जरिए से एमफिल की डिग्री में एडमिशन लिया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो जिनके पास एमफिल की डिग्री है वो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा गेट परीक्षा में कम से कम 95 परसेंटाइल प्राप्त अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा जो निर्धारित अर्हता रखी गई है इन्होंने वो यहाँ पर रखी है कि पीएचडी में डिग्री के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिएंगे। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5% मार्क्स की छूट यहाँ पर रखी गई है। और आगे इसके अंदर इसके अलावा जो क्राइटेरिया है वो भी दिया है, एमफिल के बारे में भी इन्होंने दिया है। तो आइए बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ होनी चाहिए। पीएचडी में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में पीजी होना आवश्यक है। अंतिम वर्ष सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र भी पीएचडी में आवेदन हेतु अर्ह होंगे। जी हाँ, अगर आपके पास पीजी की डिग्री नहीं है और आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तब अगर आप अंतिम सेमेस्टर में हैं या अंतिम वर्ष के छात्र हैं पीजी के, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी हेतु उपलब्ध विषय एवं रिक्तियाँ नीचे दी गई हैं और इसका जो चयन प्रक्रिया है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आवेदन फॉर्म आपको करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इसके बाद आवेदन फॉर्म में क्वालिफाई अभ्यर्थियों को आरएसी के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। यानी कि अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा जाता है तब आपको आपकी आरएसी होगी, आपका वाइवा लिया जाएगा। इसके लिए आपके वाइवा के जो कुल अंक हैं, जो आपका इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। इन 30 मैक्सिमम 30 नंबरों में से आपको नंबर दिए जाएंगे और जब आपको ये नंबर दिए जाएंगे उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। जी हाँ, तो एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म जो आपके पास यूनिवर्सिटी को देंगे उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर फॉर्म सही होगा
उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनकी RAC होगी और ये इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। 30 नंबर में से फिर मेरिट बनाई जाएगी और मिनिमम नंबर यहाँ पर 12 हैं कि अगर आप 12 नंबर लाते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही PhD में प्रवेश के लिए अहल माने जाएंगे। 11 या इससे कम अंक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा और उनको PhD की प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, मिनिमम 12 नंबर लाने हैं और इससे ज़्यादा अगर आप क्या आएंगे तो आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। अगर आप 11 से कम नंबर लाते हैं तब आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, और आगे है JRF है तो अहल अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास JRF की डिग्री है, अगर आपने JRF किया है, तब आपको सिलेक्शन के लिए PhD में एडमिशन के लिए सबसे पहले रखा जाएगा और उसके बाद जो सीटें बचेंगी JRF वालों के बाद में, उनमें नेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों को मेरिट के हिसाब से यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसको क्लियर कर लीजिए एक बार। JRF जो क्वालिफाई किए हैं सबसे पहले उनको मेरिट में जगह दी जाएगी। उसके बाद जो सीटें बचेंगी तो उनके सापेक्ष अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेरिट में क्रमानुसार प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो JRF से भरने के बाद जो सीटें बचेंगी उसके बाद उनको मेरिट के अनुसार भरा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके JRF की समय सीमा समाप्त हो गई है उन्हें केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया था लेकिन उनका कहीं PhD में एडमिशन नहीं हो सका और वो एक्सपायर हो गया है JRF, तब उनको खालिस नेट माना जाएगा। किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप यथा NFSC, NFOBC इंस्पायर के आधार पर अभ्यर्थी PhD में प्रवेश हेतु अहल नहीं होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी हैं, जो ये स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं ये वाली, और उसके साथ वो नेट भी हैं, तब उनको प्रवेश के लिए अहल माना जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू में अगर आप बराबर अंक पाते हैं तो उसमें जिसके PG में जिसके नंबर ज़्यादा हैं सबसे पहले उसको मौका दिया जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ भी बराबर होता है तो फिर स्नातक 10+2 हाई स्कूल के अंक देखे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर कि किन किन विषयों की सीटें PhD में एडमिशन के लिए रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है और यहाँ पर सब दी गई हैं, देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर है, कॉमर्शियल लॉ है, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर 2 तरह की सीटें रखी गई हैं। एक बार यहाँ पर जो आपको क्लियर कर दें कि एक तो है कैंपस जो कि यूनिवर्सिटी या कैंपस है, एक तो वहाँ पर PhD की सीटें हैं। इसके अलावा जो कॉलेज हैं यहाँ पर इसके, तो वहाँ पर जो है वो सीटें रखी गई हैं। तो 2 तरह की सीटें यहाँ पर हैं। तो कैंपस और कॉलेज की अलग अलग सीटें हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर कैंपस की 15 और कॉलेज की 100 सीटें हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग है। डिफेंस स्टडीज़ में भी जो 10 सीटें कॉलेज के लिए हैं। इंग्लिश के कैंपस में 2 सीटें हैं, बाकी 89 सीटें कॉलेज के लिए हैं। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। 21 सीटें यहाँ पर कैंपस के लिए हैं और 90 सीटें यहाँ पर कॉलेज के लिए हैं। सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, फिलोसफी है। इसके अलावा उर्दू में यहाँ पर कैंपस के लिए 4 सीटें रखी गई हैं। अगर आप उर्दू में PhD के लिए देख रहे हैं तो कैंपस में 4 सीटें खाली हैं और कॉलेज में कोई सीट नहीं है। इसके अलावा म्यूज़िक है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी है और सबसे आखिर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर 4 सीटें रखी गई हैं कैंपस के लिए और कॉलेज के लिए कोई सीट नहीं है। कुल मिलाकर के 2069 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं कॉलेज में PhD में एडमिशन के लिए और 240 सीटें खाली हैं PhD में एडमिशन के लिए कैंपस के अंदर। तो यहाँ पर PhD में CCS यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन की किन किन विषयों की सीटें खाली हैं, ये इसकी जानकारी आप तक पहुँचाई है और आज से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और ये 5 जून तक भरे जाएंगे। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके लिए भी जल्द आपको वीडियो दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।